दोस्तों, भारत के इसरो ने अब इलॉन मस्क की स्पेस एक्स को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि इसरो ने अंतरिक्ष में ऐसी चीज भेजी है जिसे जानने के बाद इलॉन मस्क भी हैरान हैं। दोस्तों, उनकी कंपनी भी बर्बाद हो जाएगी। आखिर इसरो, जो कि भारत का ही नहीं बल्कि विश्व में नासा को टक्कर देने का दम रखता है और एकमात्र ऐसी स्पेस एजेंसी है जो नासा की टक्कर की है, ऐसे में उसने एक ऐसी चीज भेजी है जिसे लेकर नासा और इलॉन मस्क भी स्पेस एक्स दोनों जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर मोदी जी के नेतृत्व में इसरो ने अंतरिक्ष में क्या भेजा है और इलॉन मस्क को कैसे तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों, भारत ने साउंड की स्पीड से चलने वाले एक रॉकेट का निर्माण करके उसे अंतरिक्ष में भेज दिया है, जिससे नासा और स्पेस एक्स जैसी कंपनियां सदमे में आ गई है। भारत ने जिस रॉकेट को अंतरिक्ष में पहुंचाया है वह भारत में एक नई क्रांति ले आएगा। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है और इस रॉकेट को हैदराबाद की एक प्राइवेट रॉकेट कंपनी स्काई रूट ने बनाया है, जिसे श्रीहरिकोटा में इसरो के लॉन्च स्टेशन से लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही भारत के अंतरिक्ष तकनीक मामलों में निजी रॉकेट कंपनियों के प्रवेश की शुरुआत हो गई है और भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां की प्राइवेट निजी कंपनियां भी अपनी रॉकेट लॉन्च करती हैं और इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। इस रॉकेट का नाम इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से विक्रम एस रखा गया है। विक्रम सीरीज में 3 प्रकार के रॉकेट लॉन्च किए गए हैं, जिन्हें इस तरह से विकसित किया गया था ताकि छोटी सैटेलाइट भी इन्हें आसानी से ले जा सके। विक्रम 1 इस सीरीज का पहला रॉकेट है। बताया जाता है कि विक्रम 2 और विक्रम 3 भारी वजन को पृथ्वी की निचली सतह पर पहुंचा देंगे। इन तीनों में से एक विदेशी कंपनी का जबकि 2 भारतीय कंपनी के रॉकेट है। स्काई रूट कंपनी के इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया है। ऐसे में अब भारत में सैटेलाइट भेजना टैक्सी बुक करने जितना आसान हो गया है। विक्रम एस रॉकेट एक सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल व्हीकल है जो 3 अलग अलग कंपनियों के सैटेलाइट भी ले जा सकता है। सब ऑर्बिटल रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और फिर धरती पर गिर जाता है, ऐसे ही जैसे एक पत्थर को फेंका जाता है। गिरने में इन्हें 10 से लेकर 30 मिनट तक का समय लगता है और इन रॉकेट को साउंडिंग रॉकेट के नाम से जाना जाता है। देश में पहली प्राइवेट विक्रम एस रॉकेट का वजन 500 से 550 किलोग्राम के बीच है। इस बार इसकी लॉन्चिंग को काफी सस्ता रखा गया था। ऐसे में इसमें पेट्रोल की जगह LNG यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन गैस और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इसके अलावा भारत के हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी अब जल्दी स्पेस कैप्सूल का भी निर्माण करने में लगी हुई है, जिसे 2025 में लॉन्च कर दिया जाएगा। दूसरे बड़े बड़े देशों में पहले से ही स्पेस कैप्सूल उपलब्ध है जो स्पेस में लोगों को शेयर करवाती है। ऐसे में जल्द ही अब यह भारत में भी उपलब्ध करवाया जाएगा और बताया जा रहा है कि दूसरे देशों के मुकाबले इसमें शेयर करने की कीमत भारत में काफी कम होगी और इस कैप्सूल के जरिए आम इंसान भी अंतरिक्ष की सैर कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसे में स्पेस एक्स और नासा जैसी कंपनियों को टक्कर देने के लिए भारत ने भी अंतरिक्ष की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में अब हमारा भारत भी इतिहास रच रहा है और अंतरिक्ष के युग में आगे बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से अब दूसरे बड़े बड़े देश भी भारत के इस कदम से भौचक्के रह गए हैं। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? भारत जिस तरह से समय के साथ साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है, उस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत ने पीओके को वापस लेने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है और इस विषय में हाल ही में इंडोनेशिया में संपन्न हुई G20 बैठक में भी पीएम मोदी ने जो बाइडेन से बात की थी, क्योंकि अमेरिका की नजर हर इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहती है जो विवादित है और पीओके बिना अमेरिका की मदद से भारत को थोड़ा मुश्किल हो सकता है वापस लेने में। इसलिए यूएसए से डिस्कस जब हुआ तो यूएसए ने भी इस पर अपनी सहमति भारत के पक्ष में जताई। आपने G20 सम्मेलन में देखा होगा कि कैसे मोदी बाइडेन साथ साथ बैठे थे और सेम ही होटल में भी रुके थे और उसके बाद यूएसए ने भी यह फैसला किया कि मोदी को वह एक विशेष फाइटर जेट भी देगा जो 40% से ज्यादा पाकिस्तान के लोगों को खत्म कर सकता है।
अब आपको डिटेल में बताते हैं कि पीओके का क्या प्लान है और किन दो फ्रंट पर हमला करेगा भारत, और यूएसए ने जो फाइटर जेट दिया है वह कौन सा जेट है। ये दोनों चीजों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने खुद ही सामने आके बोला है कि हम पीओके पर सर्च ऑपरेशन करने के लिए, उसे लेने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है और सारे बैटल प्लान पूरी तरह से रेडी है। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर यह आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिसके मुताबिक इंडियन आर्मी के चीफ कमांडर का कहना है कि इंडियन आर्मी किसी भी समय पीओके को वापस लेने के लिए प्रिपेयर्ड है। उनको बस भारत सरकार के ऑर्डर्स का वेट है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में बताया है कि पाकिस्तान के साथ इस समय सीज फायर चल रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने सीज फायर एग्रीमेंट तोड़ा तो उन्हें इंडियन आर्मी की तरफ से तगड़ा जवाब मिलेगा। जहां तक बात है पीओके की तो इंडियन आर्मी भारत सरकार का हर एक ऑर्डर लेने के लिए पूरी तरह से रेडी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से उनको जो भी ऑर्डर मिलेंगे वो उनको पूरा करेंगे, उसमें पीओके को वापस लेना भी शामिल है। ऐसे में इंडियन आर्मी सिर्फ ग्रीन सिग्नल का ही इंतजार कर रही है, जिसके बाद पीओके भारत में आ जाएगा और भारत का ही हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी सामने आ गई है, जो भारत को काफी अच्छा ऑफर दे रही है। लॉकहीड मार्टिन भारत को F-21 फाइटर जेट ऑफर कर रही है, जिसे F-16 का ही एडवांस वर्जन कहा जाता है, और लॉकहीड मार्टिन F-16 में ही कुछ चेंजेस करके इस नए फाइटर जेट को बनाए हैं और इसे भारत को ऑफर किया है। ऐसे में अमेरिका के चीफ एग्जीक्यूटिव विलियम ब्लेयर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि F-16 की तुलना F-21 से बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। और विलियम ब्लेयर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के पास जो F-16 फाइटर जेट है, F-21 उसके मुकाबले 40% ज्यादा A-2A मिसाइल कैरी कर सकता है। उन्होंने कहा कि F-21 वो भारत को ऑफर कर रहे हैं, वो A-2A मिसाइल्स और ट्रिपल लॉन्चिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही उस F-21 के ऊपर 160 किलोमीटर की रेंज वाली इमलेम मिसाइल भी फिट की जा सकेगी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि भारत पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए 111 फाइटर जेट्स परचेज कर रहा है या फिर चाइना को, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चाइना भी भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इसलिए 114 फाइटर जेट्स भी भारत सरकार से परचेज करने वाला है। ऐसे में अमेरिका ने यह भी कहा कि अगर भारत अमेरिका से F-21 फाइटर जेट परचेज करता है तो आगे जाकर इनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाएगी। ऐसे में अमेरिका से मिलने वाला यह फाइटर जेट पाकिस्तान को हराकर पीओके हासिल करने में भारत के लिए काफी मददगार साबित होने वाला है। दोस्तों, ऐसे में आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।